सो हेलो एवरीवन। तो बहुत बच्चों का अभी डाउट था रिलेटेड टू थ्योरी एग्जाम के रिलेटेड पासिंग का। समझो ये मेरा पेपर 1 है और ये मेरा पेपर 2 है। पेपर 1 के अंदर मेरा स्कोर 50 आ रहा है, पेपर 2 के अंदर मेरा स्कोर 50 आ रहा है। टोटल अगर मेरा 100 है द पर्सन इज पास। इसमें मेरा 45 आ रहा है सर, इसमें 55 आ रहा है। अगर फिर भी टोटल 100 है तो पास है। समझ के चलो यहाँ पे मेरा 40 आ रहा है और यहाँ पे मेरा 60 आ रहा है और मेरा फिर टोटल 100 आ रहा है, स्टिल आई एम पास। बट अगर मेरा 39 आ रहा है और यहाँ पे 62 भी आता है और ये 102 भी होता है, स्टिल ये बच्चा फेल है, क्योंकि किसी भी पेपर में 40 के नीचे अगर आता है तो दैट गाय इज कंसिडर एज फेल। तो अगर आपका ये इस तीनों में भी बैठता है, अगर टोटल 100 तक जाता है तो आराम से आप पास हो जाओगे। जितने अभी तक मैंने यूनिवर्सिटी पेपर देखे 2023 के, काफ़ी लीनियंट चेकिंग है, तो होपफुली जितने बच्चे हैं वो पास हो ही जाएंगे। दूसरा डाउट था सर थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम के रिलेटेड, जो अभी शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में कुछ भी हो जाए, आपको 100 में से मिनिमम 50 मार्क्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। ये अगर है तो ही आप पास है, वरना आपको थ्योरी में 200 में से 201 मार्क मिल जाए, अगर आपका प्रैक्टिकल में 50 से नीचे है तो प्रैक्टिकल आप फेल कंसीडर किए जाएंगे और आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सप्लीमेंट्री एग्जाम में देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल मिनिमम आपको 50 लगेगा ताकि आप प्रैक्टिकल पास हो पाओ। सर एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स की मैं बात करूँ तो एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स दो इसमें डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है ओरल वाइवा जो होता है और एक होता है प्रैक्टिकल वाइवा। प्रैक्टिकल वाइवा ज़्यादा मार्क्स रखता है, उसके पास अराउंड 60 मार्क्स होते हैं और ओरल वाइवा अराउंड 40 मार्क्स का होता है। अब प्रैक्टिकल वाइवा की मैं अगर बात करूँ तो प्रैक्टिकल वाइवा में मोस्टली ऑस्पी जो होता है वो अपना मेन पार्ट होता है। ऑस्पी के अंदर क्या आता है सर? बोन आपको आइडेंटिफाई करना होता है, बोन के ऊपर के स्ट्रक्चर्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। हिस्टोलॉजी के आपको स्लाइड्स दिए जाते हैं, आपको स्लाइड आइडेंटिफिकेशन होता है। समझो आपको 5 स्लाइड दिए जाएंगे, 5 स्लाइड, हर स्लाइड 2 मार्क्स के लिए रहेगी। आपको माइक्रोस्कोप रखे हुए रहेंगे, आपको उसमें से देखना है कौन सी स्लाइड है, पहचानना है। हर कॉलेज के अंदर उन्होंने 40 से 50 स्लाइड्स दिए हुए रहते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। सर वो याद नहीं रहते कि किस तरीके से रहेंगे। समझो मैं एक कंसिडर करो बोन की स्लाइड है तो आपको थोड़ी ग्रेइश दिखेगी, थोड़ा ऐसा उबड़ खाबड़ दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा माउंटेन टाइप दिख रहा है, सर वो पैंक्रियास की रहेगी। इस तरीके से कुछ तो भी याद करो। 3 से 4 बार अगर आप वो स्लाइड उस तरीके से देखते हो, आपका जो भी टैबलेट होगा, आईपैड होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, उसमें वो स्लाइड सामने रखिए, उसको नाम लिखिए, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद समझो अगर मैंने हार्ट की स्लाइड है या फिर समझो पैंक्रियास की स्लाइड है तो पैंक्रियास की स्लाइड में आगे उसमें लिख के रखो, थोड़ा माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। समझो मैं कहता हूँ इसोफेगस की स्लाइड है तो पूरा एक सर्कल वगैरह दिखेगा। समझो ओव्यूलेशन या फिर यूटेरस की स्लाइड है तो उसमें क्या दिखेगा। इस तरीके से लिख के रखो, वो लिखने से आपको याद हो जाएगा। जब भी स्लाइड देखोगे याद आएगा, अरे ये माउंटेन जैसा दिख रहा है, ये कुछ पैंक्रियास है, ये ग्रेज दिख रहा है, ये बोन है। तो इस तरीके से आपको स्लाइड आइडेंटिफाई करना है। 2-2 मार्क की एक स्लाइड रहेगी, 5 स्लाइड ऐसे रखे हुए रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई। सर मुझे याद ही नहीं आ रहा, सामने वाले की स्लाइड देख लेना, सामने वाले ने जो लिखा है उससे भी अराउंड पास हो जाता है, पर मोस्टली खुद का करके जाना बेटर रहेगा। सर बोन्स के बारे में, बोन्स में मोस्टली एक्सियल, अपेंडिकुलर, स्केलेटन्स के आपको बोन्स पूछे जाते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ 4-5 बोन है जो भूलना नहीं, वो वहाँ पे रहेंगे। टिबिया, फिबुला वहाँ पे रहेगा, ह्यूमरस वहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये होने के बाद आपके यहाँ के जो बोन्स होते हैं इसके एटलस और एक्सिस, इसका जो जॉइंट होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो बोन के स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़े जो स्पाइनल कॉर्ड्स के बोन्स कौन से हैं, थोरैसिक बोन्स कौन से है, वर्टिब्रल कौन सा है, ये इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड के जो बोन्स है उसके बारे में। उसके बाद आपको मोस्टली स्टर्नम पूछा जाएगा, मैन्यूब्रियम स्टर्नी क्या होता है, बॉडी क्या होता है, जिपॉइड प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे अटैचमेंट किस तरीके से होता है, ब्यूटी बोन किसको कहते हैं, कॉलर बोन जो होती है उसके ऊपर आर्क वगैरह कैसा होता है, स्कैपुला अगर आपको दिया तो स्कैपुला के ऊपर कौन कौन सी मसल कहाँ पे अटैच होती है, ये सारी चीज़ें। तो वाइवा वोस या मितेश दवे नाम के 2 यूट्यूब चैनल है, वो बहुत सही तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। या फिर आपको बोन एक्सप्लेनेशन ऑन यूट्यूब, ये इस तरीके से देखो, बोन सामने रखो और सामने वीडियो शुरू करो और उस तरीके से आपको वो करो। नॉर्मा बेसालिस, ये बहुत सही तरीके से करके जाओ, ये बहुत बार पूछा जाता है। फिर उसके अंदर फोरामेन होते हैं तो कौन से फोरामेन से कौन सी आर्टरी जाती है, कौन सी नर्व जाती है, कौन सी वेन जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारा पढ़ के जाओ। दूसरा रेडियोलॉजी, आपको 2 या 3 सामने आपके एक्सरे रखे जाएंगे और आपको पूछा जाएगा एक्सरे किसका है। मोस्टली वो एपी व्यू वगैरह का रहता है, तो एपी व्यू है या बीए व्यू है ये आपको बताना है। मोस्टली वो देख के ही समझ जाता है, वहाँ पे भी कभी कभार लिखा हुआ रहता है। मोस्टली अगर थोरैसिक का रहा तो उसमें पूछता है हार्ट वहाँ पे दिख रहा है क्या, उसके ऊपर की आर्क वगैरह दिख रहा है क्या, बोन्स वगैरह दिख रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें विजिबल होती है। अगर आपको नहीं आता है तो सामने जितना दिख रहा है, सर ये एपी व्यू है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये हार्ट की शैडो दिख रही है, ये वाले बोन इतना भी बोला तो भी रेडियोलॉजी में मार्क्स मिल जाते हैं मोस्टली। और एक चीज़
बहुत वाइवा में हर कॉलेज में रखा जाता है, वो होता है बेरियम इनेमा का। तो बेरियम इनेमा देख के जाओ और समझ के जाओ कि बेरियम इनेमा का रहेगा। फिर आता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन आपको रखे रहेंगे, समझो इंटरनल कैप्सूल का क्रॉस सेक्शन रखा हुआ रहेगा, आपको देखना पड़ेगा कि उसमें के क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, तो वो वाला चीज़ सही तरीके से पढ़ के जाओ। वाइवा वो उसका यूट्यूब चैनल खोल लो या कोई भी देख लो, वहाँ पे आपको दिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन अबव द डायग्राम बिलो द डायफ्राम, ये वाले स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे, आराम से आप कर पाओगे अगर आपने बेसिक थ्योरी भी पढ़ी है। सर स्पॉटिंग और ग्रैंड वाइवा, आपको एक स्लाइड दी जाएगी इंपॉर्टेंट वाली कि उसमें उसके बारे में आपको स्लाइड तो आइडेंटिफाई करनी है, उसके बारे में भी आपको लिखना है। उसके लिए अराउंड 10 से 15 मिनट आपको आराम से मिलता है। स्लाइड आइडेंटिफाई होने के बाद उसके बारे में जो भी आपको पता है, उसमें जो भी सेल्स होंगे, जो भी कोई ऑर्गन है तो उसके कोई स्पेशलाइज सेल होंगे, उसका फंक्शन होगा, उसके बारे में आप लिखिए। तो ग्रैंड वाइवा एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपका एग्जामिनर एक्सटर्नल भी हो सकता है लेने के लिए। बाकी सारी चीज़ें तो इजीली आ जाएगी। उसके बाद रहेगा एक्सियल बोन, आप पढ़ के जाइए, 10 मार्क के लिए आएगा। अपेंडिकुलर स्केलेटन्स पढ़ के जाइए, 10 मार्क के लिए आएगा। विसरा के अंदर समझो आपको लीवर आता है, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तो लीवर के आपको सरफेस बताना पड़ेगा। एंटीरियर सरफेस रहेगा, पोस्टीरियर सरफेस रहेगा, इंफीरियर सरफेस रहेगा, लैटरल सरफेस रहेगा, सुपीरियर सरफेस रहेगा। लीवर अगर पूछा है तो बेयर एरिया ऑफ लीवर जो रहेंगे उसके बारे में बताओ, हेपेटोसाइट्स के बारे में बताओ, उसका फिर बाइल कैसे प्रोड्यूस होता है, गॉल ब्लैडर में कैसे जाता है, उसकी सिस्टम कैसे जाती है, इस तरीके से बताओ। पीछे वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में बताओ, उसके ओपनिंग्स क्या होते हैं उसके बारे में बताओ। तो विसरा में जो भी आता है बेसिक, अगर आपको थ्योरी भी आती है तो भी आप बता सकते हैं। ये समझो एब्डोमेन के बारे में आता है। हेड नेक फेस के अंदर लोअर लिम्ब में आपको आइडेंटिफाई करने में लगाएगा, इसमें से बताओ सियाटिक नर्व कौन से, तो ये आपको पता होना चाहिए। पॉप्लिटियल फोसा कौन सा, ये सारी बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। तो एनाटॉमी का वाइवा इन जनरल आपको पहले हेडिंग्स पता होने चाहिए कि मुझे हिस्टोलॉजी में क्या पूछा जाएगा, ग्रैंड वाइवा में कौन सी स्लाइड पूछी जा सकती है, रेडियोलॉजी के रेडियोग्राफ आपके जो कॉलेज में दिए थे उसके बारे में पता होना चाहिए। बोन्स पढ़ के जाओ, वो यूट्यूब चैनल में बता चुका हूँ। और विसरा में आपको ऑर्गन्स बेसिक भी पता है, स्टिल इट कैन वर्क। फिर आता हूँ मैं फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स के बारे में। फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स में सीएनएस और सीवीएस बहुत सही तरीके से करके जाओ, क्योंकि सीएनएस अगर आपका इंटरनल एग्जामिनर ले रहा है, आपका कॉलेज का एग्जामिनर ले रहा है, तो समझो सीवीएस आपका एक्सटर्नल लेगा। मतलब एक वाइवा आपका, एक जो प्रैक्टिकल है वो एक्सटर्नल के पास जाने वाला है। मोस्टली कभी कभी एक्सटर्नल जो होता है वो लीनियंट ही होता है, पर एक आधे बार अगर एक आधे कॉलेज का थोड़ा खड़ूस सर आ गया तो वो मार्क्स काट सकता है। तो उस तरीके से करके जाओ। प्रैक्टिकल्स में तो ठीक है, प्रैक्टिकल्स फिजियोलॉजी का हो जाता है। वाइवा में बहुत बार दिक्कत आती है, तो बेसिक चीज़ें ब्लड ग्रुपिंग करके जाओ। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, और 2-4 तरीके के कौन से ब्लड ग्रुपिंग होती है उसके बारे में, कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, आरएच ब्लड ग्रुप है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाओ। एंटासिड्स वगैरह कौन सा होता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम किस तरीके से होता है। वो बहुत बच्चे गलती से वहाँ पे टेंशन में आर्स में बोल देते हैं, वो मिनट्स में होता है ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। तो ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ब्लड ग्रुपिंग सही तरीके से करके जाओ। एंटासिड्स क्या क्या होता है, डाइजेशन का अगर कोई आ गया तो। इम्यूनिटी के सारे टाइप्स वगैरह पढ़ के जाओ। सेल्स के काउंट्स पढ़ के जाओ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कितने नंबर्स ऑफ में होते हैं। अगर समझो डब्ल्यूबीसी बढ़ते हैं तो न्यूट्रोफिल्स कौन से केसेस में बढ़ते हैं, प्लेटलेट्स कौन से केस में बढ़ता है, मोनोसाइट कौन से केस में बढ़ते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या बढ़ता है, वायरल इन्फेक्शन में कौन से डब्ल्यूबीसी बढ़ते हैं, आरबीसी कम होते हो तो क्या होता है, अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा होता है, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जिसको हम कहते हैं, वो कौन से केस में होता है, ब्रीदिंग के रेट्स क्या होता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट्स के अंदर आपका समझो टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वो सारे जो वॉल्यूम्स है तो वॉल्यूम्स मोस्टली पूछा जाता है। ईसीजी आपको सही तरीके से पढ़ के जाना है। हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन होता है, ये बेसिक चीज़ें पूछ सकता है। हार्ट के जो साउंड्स होते हैं, मरमर साउंड्स वगैरह रिलेटेड टू होता है। ये फिजियोलॉजी में बेसिक फिजियोलॉजी। मोस्टली वाइवा के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपका जो यूनिवर्सिटी पेपर हुआ था उसमें से ही मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था वो एक बार पढ़ के जाइए। सर बायोकेम में किस तरीके से पढ़ना है, जितने भी साइकिल्स थे सही तरीके से एक बार साइकिल्स भी पढ़ लिए तो भी बायोकेम का आधा वाइवा आपका क्लियर हो जाता है। यूनिवर्सिटी में आए हुए साइकिल्स और यूनिवर्सिटी में आए हुए केसेस यही मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, यूरिन रिजल्ट्स एक बार समझ के जाना। यूरिन रिजल्ट्स में समझो आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से, आपका डायरेक्ट अगर आंसर लिखते हो किसी का देख के एग्जामिनर समझ जाता है, तो यूरिन रिजल्ट्स अगर आप निकालते हो तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है वो आपको प्रोसीजर समझ के जाना है। और मैंने फिर से बताया कि वाइवा के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ओरल वाइवा के रिलेटेड वो मोस्टली आपका जो यूनिवर्सिटी पेपर रहेगा उसमें से आता है, या फिर बेसिक थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। हर इसमें से सब्जेक्ट में से 2 या 3 पॉइंट अच्छे से करके जाना। समझो अगर एनाटॉमी का वाइवा होने वाला है, वो एटलीस्ट वो पूछ लेगा कि भाई तुझे क्या आता है वो बता दे, तो आपको 2 बोन आने चाहिए।
ह्यूमरस आना चाहिए, स्कैपुला आना ही चाहिए, एटलस एक्सिस आना चाहिए। एटलीस्ट वो एंड में यही पूछते तुझे जो आता है वो बता दे, तो वो केस में भी आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। फिजियोलॉजी के केस में ये ब्रीदिंग रेट सही तरीके से कर लो, टाइडल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम, ये सारे वॉल्यूम्स करके रखो। इम्यूनिटी आपको सही तरीके से उसके क्लासिफिकेशन वगैरह आना चाहिए, बायोकेम में साइकिल्स आना चाहिए। इतना भी आप अगर करके जाते हो मोर देन सफिशिएंट है फॉर वाइवा। अगर आपको कोई भी डाउट है कम्युनिटी एडमिन को आप टेक्स्ट कर सकते हैं, 4-5 एडमिन है, किसी को भी आप टेक्स्ट कीजिए, वो आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर प्रैक्टिकल्स एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर प्रैक्टिकल्स एग्जाम।